अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का कठुआ के लखनपुर में हुआ फिर स्वागत। बाबा के भक्तों में देखा जबरदस्त उत्साह। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों से गूंजा लखनपुर का सुविधा केंद्र। मंत्रोच्चार के साथ हुआ बाबा के भक्तों का तिलक। अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को कठुआ से जम्मू के लिए किया रवाना। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का रखा जा रहा पूरा ख्याल। जम्मू से कल रवाना होगा बाबा इरफानी के भक्तों का पहला जत्था। एलजी मनसूर दिखाएंगे हरी झंडी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा शुभारंभ। इस बार 38 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर की अंतिम समीक्षा बैठक। वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही कर सकेंगे यात्रा। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट पर एजेंसियां। लंगर भंडारों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पहली बार लंगर भंडारों के पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश। गोरखपुर में सोनबरसा ऑडिटोरियम के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने किया पौधारोपण। साथ में सीएम योगी भी रहे मौजूद। यूपी को मिला पहला आयुष विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में किया लोकार्पण। महामहिम ने रास्ते में गाड़ी से उतरकर बच्चों को बांटी चॉकलेट्स। गोरखपुर से सीएम योगी ने किया ऐलान। राज्य के हर जिले में आयुर्वेद कॉलेज और 100 बिस्तरों वाले वेलनेस सेंटर खोलने की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम में नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का किया अवलोकन। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में भारत के डेलीगेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में लिया हिस्सा। गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी और पीटी उषा ने की भारत की अगुवाई। अयोध्या में मंत्री सुरेश खन्ना ने की हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन। पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। पुरी पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। सर्किट हाउस पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। भारतीय नौसेना को मिला जंगी जहाज तमाल। रूस के यांतर शिपयार्ड में भारतीय विशेषज्ञों की निगरानी में किया गया है तमाल को तैयार। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल को रूस के कैलिनिनग्राड में किया कमीशन। वाइस एडमिरल संजय सिंह की अध्यक्षता में हुआ समारोह। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस और रडार की पकड़ से बाहर आईएनएस तमाल। अरब हिंद सागर में तैनात होगा आईएनएस तमाल और पाकिस्तानी सीमा की करेगा निगरानी। 200 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों को इस युद्धपोत के संचालन तकनीक प्रणाली के लिए रूस में दी गई है ट्रेनिंग। तमाल के समुद्री ट्रायल्स में भी ले चुके हैं हिस्सा। इस जहाज की 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। समुद्र के भीतर से लेकर हवा तक हमला करने की रखता है क्षमता। केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने का लक्ष्य। कैबिनेट बैठक में देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1,07,000 करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी योजना को दी हरी झंडी। ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पर होगी आधारित। केंद्रीय कैबिनेट ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी IDI को दी मंजूरी। निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की योजना। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी। 2036 ओलंपिक खेलों की प्रभावी तैयारी करने पर जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में 4 लेन परमकुडी रामनाथपुरम सेक्शन रोड परियोजना को किया मंजूर। कुल 1,853 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने कलाकारों को दिया तोहफा। बिहार में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की होगी शुरुआत। हर महीने कलाकारों को मिलेंगे 3,000 रुपए। हिमाचल के धर्मशाला में धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर जश्न की शुरुआत। बड़ी संख्या में उमड़े बौद्ध भिक्षु। भारत की छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेद फैक्ट्री का हुआ उद्घाटन। हजारों लोगों के लिए खुले रोजगार के अवसर। बारिश के समय रेलवे ट्रैक पर सिग्नल फेलियर की परेशानी को रेलवे ने किया दूर। राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर लगाए गए मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। इस साल जून में 1,84,597 करोड़ का रहा जीएसटी कलेक्शन। पिछले जून के मुकाबले 6.2% हुई है बढ़ोतरी।
अलवर में स्पोर्ट्स कोच सवल प्रताप सिंह का रिटायरमेंट बना पूरे देश में चर्चा का विषय। रिटायरमेंट पर खिलाड़ियों ने गिफ्ट की 15 लाख रुपए की एसयूवी गाड़ी। युवाओं में बढ़ती नशे की लत के खिलाफ रविंद्र तोमर ने शुरू की यात्रा। हरिद्वार से गंगा जल लाकर सीएम सैनी को करेंगे भेंट। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने की अपील। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर निकली चीता ज्वाला फैमिली। चीतों को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। नागपुर में युवती के लिए देवदूत बना पुलिसकर्मी। ट्रेन पकड़ते समय ट्रेन से गिरती युवती की पुलिसकर्मी ने फुर्ती से बचाई जान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से फोन पर हुई बात। रक्षा मंत्री ने बातचीत को बताया बेहद शानदार और सार्थक। अमेरिका में क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर साफ किया भारत का रुख। बोले दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। एस जयशंकर ने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का भी किया जिक्र। कहा पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं माना जाना चाहिए। एस जयशंकर ने आगे कहा भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार। हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। कल 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। सुबह 8 बजे घाना के लिए रवाना होंगे पीएम। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद प्रशासन सतर्क। मार्ग पर होगी श्रद्धालुओं की गणना। ड्रोन सीसीटीवी से होगी निगरानी। बिहार में आईएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल। प्रशासन को बेहतर बनाने की कवायद। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम। नया नाम होगा महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन। सीएम रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री को भेजा प्रस्ताव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो सकता है उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। तेलंगाना में बीजेपी के नए अध्यक्ष बने श्री एन रामचंद्र राव। पार्टी नेताओं ने दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए रविंद्र चौहान के नाम का ऐलान। चंद्रशेखर रावत को रविंद्र चौहान को सौंपा कार्यभार। अंडमान निकोबार के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए अनिल तिवारी। कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। के बेईचुआ ने मिजोरम बीजेपी के नए अध्यक्ष को संभाला पदभार। मिजोरम बीजेपी के प्रभारी देवेश कुमार की मौजूदगी में हुआ ऐलान। वीपी रामलिंगम होंगे पुडुचेरी बीजेपी की इकाई के नए अध्यक्ष। चुनाव प्रभारी तरुण चुग ने की घोषणा। पीवीएन माधव ने बने आंध्र प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। डी पुरंदेश्वरी की लेंगे जगह। संभाला पदभार। इस साल जून में 1,84,597 करोड़ का रहा जीएसटी कलेक्शन। पिछले जून के मुकाबले 6.2% हुई है बढ़ोतरी। अलवर में स्पोर्ट्स कोच सवल प्रताप सिंह का रिटायरमेंट बना पूरे देश चर्चा का विषय। रिटायरमेंट पर खिलाड़ियों ने गिफ्ट की 15 लाख रुपए की एसयूवी गाड़ी। युवाओं में बढ़ती नशे की लत के खिलाफ रविंद्र तोमर ने शुरू की यात्रा। हरिद्वार से गंगा जल लाकर सीएम सैनी को करेंगे भेंट। युवाओं को नशे के खिलाफ करेंगे जागरूक। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर निकले चीता ज्वाला फैमिली। चीतों को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। नागपुर में युवती के लिए देवदूत बना पुलिसकर्मी। ट्रेन पकड़ते समय ट्रेन से गिरती युवती की पुलिसकर्मी ने बचाई जान। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक एनसीईआरटी की किताबें शामिल होगी। वैदिक गणित का विषय। यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025-26 से होगा प्रभावी। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑपरेशन सिंदूर के चलते छुट्टी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मिलेगा एक और मौका। 13, 14 और 15 मई की परीक्षाओं के लिए 10 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली रेलवे ने यात्रियों के लिए लॉन्च किया रेल वन ऐप। लोगों को अपने मोबाइल पर ही मिल सकेगा हर समस्या का समाधान। आज से हुए बदलावों के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। कमर्शियल सीएनजी सिलेंडर के दाम में 58 रुपए 50 पैसे कम। गढ़वा में 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नवनिर्मित NH-75 4 लेन बाईपास सड़क का करेंगे उद्घाटन। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हुआ निर्माण। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी के साथ के पोस्टर। साथ में दिखे सीएम नीतीश कुमार। देहरादून में कंपा गवर्निंग बॉडी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। सीएम ने कई मुद्दों पर की चर्चा। मुंबई में तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन पूजा की डिमांड। पंडित मोबाइल पर भेजते हैं मंत्र। वीडियो कॉल के माध्यम से पूजा में जुड़ते हैं लोग। सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए कैबिनेट की मंजूरी। सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। पंजाब के संगरूर, बरनाला और पटियाला में अगले 7 महीने के लिए ईंट भट्टे हुए बंद। माइनिंग पॉलिसी के तहत लागू प्रावधानों से नाराज हुए ईंट भट्टा मालिक।
चरखी दादरी में मूसलाधार बारिश के चलते चारों ओर आया जल सैलाब, सड़कें, मकान और बाजार हुए जलमग्न। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालातों से चलते पसरा सन्नाटा, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अगले एक सप्ताह में पूरे भारत में भारी बारिश की उम्मीद, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश की जताई संभावना। हिमाचल में भारी बारिश के चलते 406 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने जारी की भूस्खलन की चेतावनी। मौसम विभाग ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए बताया फ्लैश फ्लड का खतरा। राज्य में 6 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। मंडी में निर्माणाधीन टनल के मुहाने पर हुआ लैंडस्लाइड, मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे हुआ बंद, मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल की ऊना में स्वां नदी में फंसे 5 मछुआरे, पुलिस और बचाव दल ने किया रेस्क्यू। रायसेन के रहली गांव में घरों में घुसा बारिश का पानी, पानी में डूबा घर गृहस्थी का सामान और अनाज। गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र इलाके में बारिश के बाद जलभराव, लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। सड़क पर पानी भरने से प्रशासन के दावों की खुली पोल, जलभराव का कारण थमी वाहनों की रफ्तार। उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर व्यास नदी, आसपास के गांव में बढ़ाई बाढ़। हमीरपुर में भारी बारिश के बाद व्यास नदी के किनारे बसे गांवों के लोग पानी के बहाव में फंसे, पुलिस ने किया रेस्क्यू। धौलपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते चारों ओर देखा सैलाब का मंजर, गली मोहल्ले सड़कें हुई जलमग्न। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर, ड्रोन तस्वीर में दिखा अलकनंदा में दिखा सैलाब। यमुनोत्री धाम की ओर रोके गए तीर्थयात्रियों को आज पैदल निकाला गया, कुल 450 तीर्थयात्री निकाले गए सुरक्षित। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा भूस्खलन, 10 किलोमीटर तक मंडी रास्ते पर यातायात हुआ बाधित। अगले 2 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर, गन्नौर, सोनीपत, खरखौदा, रेवाड़ी, बावल समेत अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड में भारी बारिश का तेज असर, कई जिलों में भारी बारिश के कारण 167 सड़कें हुई बाधित। हल्की बारिश से रेवाड़ी में कई जगहों पर भरा पानी, जलभराव के कारण लोगों को हो रही परेशानी, यातायात हुआ बाधित। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद यातायात हुआ प्रभावित, केदारनाथ मोटर मार्ग भूस्खलन के बाद बंद। कोलकाता में बरस रहे राहत के बादल, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, घाटों के आसपास रह रहे लोगों से प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। बिहार में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। चंडीगढ़ में बारिश का दौर जारी, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। यूपी के झांसी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क।
दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, आसमान में बादलों का घेरा, हो सकती है रिमझिम बरसात। हरियाणा के चरखी दादरी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर दिखा सैलाब का मंजर। बिहार के बगहा में जमकर बरस रहे बादल, गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। महाराष्ट्र के लोनावला में जून महीने में हुई रिकॉर्ड बारिश, पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक हुई 78 इंच से ज्यादा बारिश। आईसीसी की टी20 रैंकिंग में स्मृति मंधाना की छलांग, नंबर 3 पर पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में मंधाना ने जड़ा था शतक। हाल ही में वनडे में भी नंबर 1 थी मंधाना। कल एजबेस्टन में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला। बुमराह कर सकते हैं आराम, वहीं नीतीश रेड्डी और कुलदीप यादव को टीम में मिल सकती है जगह।